हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और डिफेंस के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए हम 25 क्वेश्चन मात्र लेके आए हैं। तो हर एक बार की भांति इस बार भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। तो चलिए, बिना समय गवाएं हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है इल्तुतमिश। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन की ओर। इलवारी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? ए है गुलाम वंश, बी है खिलजी वंश, सी है तुगलक वंश, डी है धोली वंश। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि गुलाम वंश। चलिए तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ए है आपका नूरजहां, बी है रजिया सुल्तान, सी है रुकैया बेगम, डी है जहां आरा। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि रजिया सुल्तान। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। नूरजहां, नूरजहां का असली नाम क्या था? ए है मेहर उन निसा, बी है मुमताज महल, सी है रुकैया सुल्तान, डी है हीर कुमारी। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि मेहर उन निसा। चलिए अब हम पाँचवें नंबर की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ए है आपका लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा, डी है कालीबंगन। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि लोथल। अब हम चलिए संविधान पर, यानी कि इंडियन पॉलिटी पर कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम आ गए हैं छठे नंबर की ओर। क्या कह रहा है। भारत के संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए है आपका 9 दिसंबर 1946, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 जनवरी 1950, डी है 2 अक्टूबर 1946। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अब हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। क्या कह रहा है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ए है आपका 42वें संशोधन से, बी है 44वें संशोधन से, सी है 92वें संशोधन से, डी है 73वें संशोधन से। चलिए, 7वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 42वें संशोधन से। चलिए 8वें नंबर की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है? ए है आपका अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 32, सी है अनुच्छेद 370, सी है आपका अनुच्छेद 370, डी है अनुच्छेद 356। तो चलिए, 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 32। चलिए अब हम 9वें नंबर की ओर चलते हैं। राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिया गया? ए है ब्रिटेन, बी है आयरलैंड, सी है अमेरिका, डी है जापान। तो 9वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि आयरलैंड। तो चलिए, ये सब सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन मैंने इकट्ठा करके दिया है। तो चलिए, ये 10वां क्वेश्चन। भारत का सबसे उच्च न्यायिक पद कौन सा है? ए है राष्ट्रपति, बी है मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। चलिए
हम कुछ क्वेश्चन विज्ञान से रिलेटेड कर लेते हैं, यानी कि साइंस से रिलेटेड। तो चलिए 11वां नंबर की ओर चलते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियोलिक एसिड, बी है डाईऑक्सीजेन राइबोस एसिड, सी है डाइरोक्सीबोनेट्रिक एसिड, डी है आपका ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए 11 नंबर का देखते हैं क्या होगा। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, यानी कि डाइक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए 12वां नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। प्लाज्मा क्या है? ए है आपका रक्त का तरल भाग, बी है पेशी का ऊतक, सी है तंत्रिका कोशिका, डी है प्लास्टिक का रूप। तो चलिए 12वां नंबर का देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ए, यानी कि रक्त का तरल भाग है। तो चलिए 13वें नंबर की ओर देखते हैं क्या कह रहे हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ए है अस्थि मज्जा, बी है यकृत, सी है गुर्दा और डी है फेफड़े। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? ए है आपका क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्य मंडल, डी है आयन मंडल। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि समताप मंडल। तो चलिए 15 नंबर की ओर ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ए है आपका कान, बी है उंगली, सी है पैर, डी है रीढ़। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, कान। कान में सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे मुलायम भी होती है। चलिए अब हम चलते हैं 16वां नंबर की ओर, क्या कह रहा है। पृथ्वी का घूर्णन किन दिशा में होती है? ए है आपका पश्चिम से पूर्व, बी है पूर्व से पश्चिम, सी है उत्तर से दक्षिण, डी है दक्षिण से उत्तर। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए अब हम चलते हैं 17वां नंबर की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए है आपका 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। चलिए अब हम चलते हैं 18वां नंबर की ओर, क्या कह रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी है गोदावरी, डी है यमुना। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि गंगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए है पूर्व, बी है पश्चिम, सी है उत्तर, डी है दक्षिण। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अब हम देखते हैं 20वां नंबर क्या कह रहा है। केवल एक जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए है आपका चंडीगढ़, बी है लक्षद्वीप, सी है लद्दाख, डी है पौंडुचेरी। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि चंडीगढ़। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र पे हम कर लेते हैं, क्या कहता है। चलिए 21वां नंबर की ओर हम देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए है आपका आरबीआई, बी है सीएसओ, सी है आपका एसीबीआई, डी है एनआईटीआई आयोग। चलिए 21वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि सीएसओ। चलिए अब हम चलते हैं 22वें नंबर की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए कि 22वें नंबर कह रहा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ए है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी है आपका जनरल डोमेस्टिक पॉलिसी, सी है ग्रॉस डिमांड प्राइस, आपका डी है जनरल डिपॉजिट पेमेंट। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं 23वें नंबर की ओर, देखते हैं ये बेचारा क्या कह रहा है। भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है? ए है आपका वित्त मंत्रालय, बी है राजकीय भारतीय रिजर्व बैंक, सी है नीति आयोग, डी है संसद। तो चलिए 23वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अब हम 24वें नंबर की ओर देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? ए है आपका उद्योग, बी है कृषि, सी है सेवा क्षेत्र, डी है व्यापार।
तो चलिए 24वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि कृषि, जो किसान से रिलेटेड। चलिए 25वां और आखिरीवां क्वेश्चन देखते हैं। कर किसे कहते हैं? ए है स्वैच्छिक भुगतान, बी है अनिवार्य भुगतान, सी है दान, डी है निवेश। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि अनिवार्य भुगतान। तो चलिए आशा करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भी अच्छा लगेगा। आप लोगों जितना भी जो हमारे वीडियो देखें सबका एक छोटे से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत था। और हमारे के वीडियो को जो भी देख के गए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।